हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। सो वेल गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। सो गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर बताया गया है रूल के साथ। इस रूल को अगर आप नोट कर लेंगे ना, चुटकियों में सेंटेंस को बनाएंगे। ये लिख के देता हूँ, बस आप ध्यान से वीडियो देखिए। आज के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर। ठीक, ओके। तो यहाँ लिखा है नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नेगेटिव कहते किसे हैं। इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूल क्या है? रूल नंबर ए, बी एंड सी, तीन तरह के रूल हैं। तीन तरह के रूल पे ही नेगेटिव सेंटेंस बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पहला रूल क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट हो ही सी इट, ठीक, एंड अदर सिंगुलर। अदर सिंगुलर का मतलब हो गया एक नाम होना चाहिए, कोई भी एक नाम। राम है तो राम होना चाहिए, श्याम है तो श्याम ही होना चाहिए। ज्वाइंट नेम नहीं होना चाहिए, राम एंड श्याम नहीं होना चाहिए, मोहन एंड सोहन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तो इसके साथ लगती है हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक, इसके बाद नोट लगता है। फिर यहाँ लिखा है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं ना? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपका सब्जेक्ट हो ही सी इट या फिर कोई एक नाम, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगती है। इसके बाद नोट लगता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ये रूल नंबर ए का रूल है। कंप्लीट हो गया। अब चलिए बी पे देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट हो आई, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, इसके बाद नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब गाइस ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी लंबा पार्ट होता है ना, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कभी आप कंफ्यूज हो जाए कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, तो हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर कट? ओके, रूल नंबर बी खत्म। सी पे देखिए। अगर सब्जेक्ट आपका हो वी, यू, दे या फिर कोई एक से ज़्यादा नाम, राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, सीता एंड गीता, ज़्यादा नाम है, एक नाम नहीं है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आर लगती है। ठीक है, इसके बाद नॉट, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। फिर से समझ लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट हो वी, यू, दे या फिर कोई एक से ज़्यादा नाम, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर लगेगी। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तीनों रूल खत्म। समझ गए क्लियर से? अब देखिए सेंटेंसेस। सो गाइस, यहाँ लिखा है पहला सेंटेंस, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब सी मतलब क्या है? वह, एक प्रोनाउन है, किसी लेडी के लिए यूज किया जाता है सी। तो सी है अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो किस रूल पे बनेगा सेंटेंस? रूल नंबर ए पे बनेगा, बी पे बनेगा या सी पे बनेगा? यहाँ पे इज लगा है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम एंड आर तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। समझना हमें ये होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। स्टूडेंट इसी पार्ट पे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं शुरुआती लेवल में। ठीक है, तो देखिए इज
इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब अपना सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या कोई एक नाम। एम का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट आपका हो आई। तो एम के साथ तो बिल्कुल क्लियर है कि जब सब्जेक्ट आई होगा तभी एम लगेगा, ठीक है। आर का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट हो वी, यू, दे या फिर कोई एक से ज़्यादा नाम, ठीक। अब रूल के अनुसार समझिए, यहाँ लिखा है सी, तो सी के साथ क्या लगेगा भाई? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। रूल के अनुसार इज लगेगा। सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वह एक पत्र नहीं लिख रही है। सी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही है क्या? अ लेटर, एक पत्र। सेंटेंस नंबर 2, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। यहाँ की सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ तो बिल्कुल कंफर्म है कि एम ही लगता है, न इज लगता है न आर लगता है। तो आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। क्या नहीं खा रहा हूँ भाई? अ मैंगो, ठीक है, एक आम। मैं एक आम नहीं खा रहा हूँ, ठीक। आगे देखिए, ये लिखा है वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। सब्जेक्ट है वी। रूल के अनुसार मैंने आपको क्या समझाया? अगर सब्जेक्ट वी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई? इज आएगी या फिर एम आएगी या फिर आर आएगी। तो एम तो आ ही नहीं सकता, एम के साथ तो बेचारा अकेला आई खड़ा है, ठीक। अब इसमें से चुनना है, क्या लगेगा? आर लगेगा। एक्सक्यूज मी। वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं भाई? टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। क्लियर कट? ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, ठीक है। द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, यहाँ लिखा है द गर्ल्स, यहाँ केवल होता गर्ल, एक लड़की होती तो यहाँ आर नहीं होता, क्या होता फिर? इज होता, ठीक है। क्या होता? गर्ल इज नॉट डांसिंग, लड़की डांस नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ यस लगा दिया, मतलब बहुवचन में ये सब्जेक्ट चेंज हो गया है। तो लड़कियां नहीं नाच रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, ठीक है। तो इसमें 3-4 मतलब एग्जाम्पल दिया है इस बुक में, कुछ अपने तरह से मैं सेंटेंस बोल दे रहा हूँ। सेंटेंस है, राम मेरे साथ पढ़ रहा है। राम मेरे साथ पढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी राम एक ही है, तो क्या लगाएंगे? इज एम आर में से इज लगाएंगे, ठीक है। राम इज स्टडिंग विद मी या रीडिंग विद मी, ठीक है, मेरे साथ पढ़ रहा है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हूँ मैं यानी आई, तो आई के साथ कन्फर्म है कि एम लगता है। आई एम आपसे बात कर रहा हूँ भाई, बर में आईएनजी लगाइए। टॉक मतलब होता है बात करना, आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? टॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। वे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, वे आपस में लड़ रहे हैं। वे मतलब क्या होता है? दे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब दे के साथ क्या लगता है? आर। सेंटेंस कैसे बनेगा? दे आर, लड़ना की इंग्लिश क्या होती है? फाइट। फाइट मतलब लड़ना होता है, फाइट में आईएनजी लगा दीजिए। दे आर फाइटिंग, आपस में लड़ रहे हैं, ईच अदर मतलब एक दूसरे में लड़ रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा लोग हैं, दे आर फाइटिंग टुगेदर, एक साथ लड़ रहे हैं, ठीक। तो गाइस इस रूल को लिख लीजिए और बहुत सारे सेंटेंसेस सोचिए, बनाइए, बना लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।